एक समय की बात है। एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ के पास खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब पेड़ उदास हो गया। काफी सालों बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मुझे अब खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तब पेड़ बोला, उदास मत हो। तुम मेरे फल सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ, क्योंकि भाई देखो उसने अपना दोस्ती का फर्ज था ना वो निभाया है। और चाहे कोई भी हो, जिस चीज़ का हम लगाव करने लग जाना, ये चीज़ें कुदरती होती ही हैं। कोई भी कुत्ता बिल्ली पालते हैं और उन्हें कितने छोड़ा में तो अजीब सा नहीं लग है, हमने भी तो ऐसा ही होता है। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा जो अब जवान हो गया था वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह लड़का जो अब बूढ़ा हो चुका था, काफी समय बाद थका हुआ वहां आया और वहां आके तब पेड़ उदास होकर बोला, अब मेरे पास न फल है न ही लकड़ी है। अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता हूँ। बूढ़े ने कहा, अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लग गया। देख लो भैया ना, एक टाइम ऐसा आवे इंसान सब क्या ही ना छोड़ छाड़ कर ना एक साइड हो जा है। अपनी जिंदगी जीनी ना जीनी कोई मायने नहीं रखती, है ना। क्या तो कितनी हाय 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 कला गेरा में है। और जैसे जैसे है ना ये कमान का जोड़न का मन तो ऐसा लगा है, कई लोग आके तो 30-40 की उम्र के बाद हो जावे है। सीख के मिला इस कहानी तय। यही कहानी आज हम सब की भी है मित्रों। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके पास खेलते हुए बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तब ही वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस पे सेब के पेड़ का उपयोग करता था, यह सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी अपने माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। माता पिता की सेवा ही सच्चे प्यार का प्रमाण है। उनकी देखभाल करना ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आपको बस यह करना है। देख लो, ये बात सही कही है। थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना बालक नू सोचेंगे कि बस इनने क्या ही कहानी बेरा, ओहो मम्मी क्या ही कहना बेरा, ओहो पापा आपने क्या ही कहानी बेरा, आपकी तो उम्र होगी, ये हो गया वो हो गया, है ना। माँ अपन की पैसे मांग लेना कितने तो लिया कर दो, चाहे देवेगा जरूर।
और बड़कप है अपने माता पिता और परिजनों के साथ रिश्तों की अहमियत को समझे और यह सोचे कि आप इन्हें कितना सम्मान और प्यार दे रहे हैं। दूसरा है अपने माता पिता और परिवार के सदस्य को अधिक स्नेह और सेवा देने की कोशिश करें। उनके साथ अधिक समय बिताएं, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।